नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम सभी की कुछ ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि पेरेंटल हाउस रिपेयर कराना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ज़रूरी सामान खरीदना। तो हम लोग अपना बजट देखते हैं। यदि सामान का बजट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो हम भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं कि हम इस बजट में ये सामान कैसे ले सकें। हम सभी की इच्छाएं होती हैं, जैसे हमें बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना हुआ तो दोस्तों हम डिफरेंट तरीके के लोन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम कर्मचारी हैं, अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या हमारा कोई बिजनेस है, तब भी हम लोग किसी न किसी लोन की तरफ बढ़ते हैं कि ये लोन मिल जाए क्रेडिट कार्ड से। जैसे दोस्तों क्रेडिट कार्ड से लोन मिल जाता है, पर्सनल लोन की तरफ बढ़ते हैं, या हम किसी अपने फैमिली में रिश्तेदार से उधार ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन तरीके हैं जो आप क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं और किसी भी अपने दोस्त से, कॉलीग से या अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगा जो बहुत ही सेफ है और बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, उस तरीके पे आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों हम विभिन्न तरीके तो अपना लेते हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका है जो अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा। उसी चीज़ के बारे में वीडियो एक अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों सोचिए, आप जब आपकी उपरोक्त सारी सुविधाओं से पैसा मिलने की संभावना नहीं होती है तो क्या करते हैं। मान लीजिए आपको पर्सनल लोन नहीं मिल सकता, ना आप क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं और ना ही आपके कोई रिलेटिव या दोस्त या कॉलीग आपको पैसे देने को राजी होता है। तो दोस्तों इन सभी परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं, अगर हम कर्मचारी हैं या फिर हम प्राइवेट जॉब हमारे पास, या हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर हम एक बिजनेसमैन हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि कोई और ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो मैं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बताऊंगा, ओडी जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा और वो हाई इंटरेस्ट पे मार्केट से लोन ले लेते हैं 20%, 15% या 30% तक। वो बहुत हैवी हो जाता है, उसका ईएमआई ही, उसकी किस्त ही उतनी हो जाती जितना आपका ओवरऑल कैपिटल आप लोन या उधार लेते हैं किसी दोस्त से या किसी कॉलीग से या फिर किसी भी कैपिटलिस्टिक से। तो दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि आप लोग एक बार देखेंगे तो आप लोग को जरूर पसंद आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट कौन ले सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कितना पैसा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन चारों प्रश्नों को हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि इस वीडियो में जो मैं जानकारी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं वो जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम ओवरड्राफ्ट को देखते हैं तो दोस्तों ओवरड्राफ्ट क्या होता है। कई बार ऐसी जरूरत आ जाती है जिसे पूरा करने की हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है, हमारे सामने सीमित विकल्प होते हैं। दोस्त रिश्तेदार से उधार ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पे पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन में ब्याज की दर काफ़ी ज़्यादा होती है। कई लोग संकोची स्वभाव के होते हैं जिससे उनके लिए दोस्त या रिश्तेदार से मदद मांगना मुश्किल होता है। हम आपको इस स्थिति में मदद पाने के लिए बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दोस्तों इससे पहले मैंने बताया, उसकी समरी मैंने बताया आपको। तो इस वीडियो को हम लोग दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और आगे वीडियो में हम देखेंगे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है और ओवरड्राफ्ट कौन ले सकता है, ओवरड्राफ्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और कितना पैसा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, आगे स्लाइड में देखते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने का दो माध्यम होता है, या तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग हो, आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, या तो सीधा ब्रांच विजिट करके ले सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कौन कौन ले सकता है। नंबर 1, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों आपका अगर किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है, एफडी है, तो उस पर आपको ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा, तत्काल तुरंत मिलता है दोस्तों। ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट सैलरी अकाउंट, सीएसपी, करंट सैलरी पोजीशन। ठीक है दोस्तों, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट, अगर आपका किसी बैंक में सैलरी अकाउंट है तो वहां भी आपको वो एज ए करंट अकाउंट ही ट्रीट होता है, वहां भी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकता है। वैसे तो सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन बहुत सारे बैंक खुद ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने प्रीमियम कस्टमर को और अपने नॉर्मल कस्टमर को भी। और तीसरा पॉइंट, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट बिजनेस अकाउंट, करेंट अकाउंट और टर्नओवर। दोस्तों ये टर्नओवर जो पॉइंट मैंने ऐड किया है, टर्नओवर
उस बिजनेसमैन का जो करंट अकाउंट होगा उसका बैंक टर्नओवर निकालेगा कि एक महीने का कितना टर्नओवर है, एक साल का कितना टर्नओवर है, जितनी अवधि के लिए आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना चाहेंगे। तो बैंक आपको उस टर्नओवर के बेसिस पे जो भी 80% 90% ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है वो उस बिजनेसमैन को डिसबर्स कर दिया जाता है तुरंत। नंबर 4 है दोस्तों ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट जनधन अकाउंट विदाउट एनी सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों ये चौथा पॉइंट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों अभी इस नई गवर्नमेंट में, एनडीए गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट में जनधन अकाउंट खुलवाए गए थे, लेकिन दोस्तों खास बात तो ये है जनधन अकाउंट पे भी आप विदाउट एनी सिक्योरिटी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। 10,000 रुपये तक फिक्स्ड आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कभी भी हमारे किसान भाइयों को या कभी भी गांव घर के किसी लोग को जरूरत होगा, उसका जनधन अकाउंट है, उसको जरूर अवेयर कराइए कि आप जाके बैंक से तत्काल 10,000 रुपये एज इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं क्या है ओवरड्राफ्ट लेने की प्रक्रिया। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एसबीआई बैंक के बारे में एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, बाकी सभी बैंकों ने ऑफर किए हैं। इस कोरोना वैश्विक महामारी में बहुत सारे बैंक सामने आए, आप लोगों को ऑफर किए, बहुत सारे लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मैं भी आप लोगों को दोस्तों एसबीआई बैंक के बारे में बताऊंगा। दोस्तों गो टू www.onlinesbi.com, onlinesbi.com के साइट पे जाएंगे, अपना इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करेंगे और क्लिक ऑन रिक्वेस्ट एंड सर्विसेज। दोस्तों ई टैक्स ई सर्विसेज के बाद आपको एक मेनू है रिक्वेस्ट एंड सर्विसेज, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन ओडी अगेंस्ट सीएसपी। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट साइड बार में आपको ओडी ऑन सीएसपी लिखा होगा, यानी ओवरड्राफ्ट ऑन सीएसपी सैलरी अकाउंट, वहां क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये क्लिक करने के बाद आप ऊपर देखेंगे जो आपका साइड का, जहां आप साइड इंटर करते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, वहां ये आपको वेबसाइट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बस जानने के लिए कि retailonlinesbi.com/retail/od अगेंस्ट CSP यूजर इनपुट .html, यानी आपको यहाँ पे कुछ इनपुट, यानी आपके सैलरी आपका सैलरी कितना है, नेट सैलरी कितना है, कितना आपको ओडी का रिक्वायरमेंट, कितना ओवरड्राफ्ट, कितने पैसे चाहिए आपको, और तीसरा दोस्तों आपको कितने मंथ तक चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट हो वहाँ पे आपको इस चीज़ को एंटर करना होगा। दोस्तों आप लोग घबराइए मत, अगर आप लोग किसी भी प्राइवेट बैंक में हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, तो आप भी अपने जिस बैंक में आपका अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, वहाँ जाके ये चीज़ पता कर सकते हैं। एसबीआई बैंक में सेम प्रोसेस होगा, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन भी आप अपने ब्रांच में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑन नेट बैंकिंग है तो वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। इंटर योर नेट सैलरी, रिक्वायर्ड ओवरड्राफ्ट अमाउंट एंड रिक्वायर्ड मंथ्स। जी हाँ, 3 चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे उस वेबसाइट पे, और वहाँ से आपको जस्ट अ क्लिक में आपको आपकी एलिजिबिलिटी, यानी आपको कितना रुपये मिलेगा वो आपको वहाँ डिफाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं 75,000 रुपीज़ के लिए, या फिर ये जो दोस्तों 25,000 रुपये 5 करोड़ रुपये तक का होता है, वेरी करता है कि आप एक एम्प्लॉयड पर्सन है, या फिर आप एक बिजनेसमैन है, या फिर आप जनधन अकाउंट पे ही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इमरजेंसी फंड, अगर आपको, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग भी बनाया दोस्तों वीडियो, उस वीडियो को मैं आपके आई बटन में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, दोनों जगह लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे आप एक अपनी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्ड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी फंड, मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं रख पाए हैं या आपके पास नहीं इमरजेंसी फंड, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम कि क्या है ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ये मैं एसबीआई के खाता धारकों के लिए बताया हूं, बाकी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के लिए प्रोसेस बैंक से दूसरे लोन लेने के जैसा ही है। अगर आपका बैंक में सैलरी करंट अकाउंट है तो प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाती है। अगर बैंक में आपका कोई एफडी नहीं है तो फिर पहले आपको बैंक में कोई एसेट गिरवी रखना पड़ता है। उसके बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देते हैं। आजकल कई बैंक अपने अच्छे ग्राहकों को पहले से ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का ऑफर देते हैं। ऐसा होने पर फिर लोन लेना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों देखेंगे हम लोग फैसिलिटीज ऑफ ओवरड्राफ्ट। जैसा कि देख रहे थे, मैं आपको स्क्रीन पे ले चल रहा हूँ। अवेल लोन अप टू 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ योर टाइम डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी कर्मचारी हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर कोई बिजनेसमैन है, तो आपकी जितनी एसेट है, जितना भी एसेट है, जितना भी आपका टर्नओवर हो रहा है उस बैंक अकाउंट में, उसका आपको 90%
ओवरड्राफ्ट मिल जाता। मान लीजिए आपका पीपीएफ है, पीपीएफ में 98,000 है, तो आप वहाँ से सेम प्रोसेस करेंगे एसबीआई बैंक में जाके, वहाँ पे जो भी आप एलिजिबिलिटी होगी ओवरड्राफ्ट की वो आपको शो कर देगा और जस्ट अ क्लिक में आपके विदिन 2 सेकेंड आपको आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बोथ डिमांड लोन एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एज पर योर नीड। डिमांड लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपकी ज़रूरत के अनुसार से दर्शाती है। लो इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन और भी अदर लोन से बहुत ही कम होता है। फर्दर वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन अ डेली रिड्यूसिंग बैलेंस। दोस्तों आपके अकाउंट में एट अ टाइम क्या बैलेंस है और जितना अमाउंट हो उसमें से वो बैलेंस माइनस करके जितना रेस्ट अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट लगता है। जीरो प्रोसेसिंग चार्जेस होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए। नो प्री पेमेंट पेनल्टीज। अगर आप पहले से मान लीजिए आपको 75,000 अलॉट हुआ है, अगर उसको विदिन 10 डेज पे कर देते हैं तो आपको कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, जैसा कि बहुत सारे बैंकों का जैसे पर्सनल लोन है इसका ये बहुत बड़ा डीमेरिट्स, वो लोग 3 से 5% हिडन चार्जेस लगा देते हैं। जब आप अपना लोन पहले क्लोज करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद की 2 पॉइंट थी कि मिनिमम 25,000 रुपये और मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए आप यहाँ से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत ले सकते हो। डिपेंड करता है आपकी लिमिट कितनी है। दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं मार्जिन अवेल लोन अप टू 90% ऑफ योर टाइम डिपॉजिट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, जितना आपका एसेट है उसका 90% आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिले, यानी जितना भी आपका सैलरी आता है अकाउंट में उसके अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाता है अगर उस बैंक में आपका सैलरी है कि आपको इतना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अभी मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी लीन ऑन अंडरलाइंग टाइम डिपॉजिट। दोस्तों जो आपका टाइम डिपॉजिट है उस पर जो सिक्योरिटी लीन होता है वो रिड्यूसिंग बेसिस में होता है, अंडरलाइंग बेसिस में होता है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी बैंक से आप ज़्यादा बेहतर आप जान पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हिडन होती है इसमें, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ लिखा हुआ है ये बैंक की वेबसाइट से ही दोस्तों मैं ले आया हूँ। टाइप ऑफ लोन डिमांड लोन एंड ओवरड्राफ्ट लोन दोनों लोन पे अप्लाई होता है। चैनल्स इंटरनेट बैंकिंग इन ब्रांचेस, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर ब्रांच विजिट करके फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस निल है, कोई प्रोसेसिंग फीस। इंटरेस्ट रेट दोस्तों 1% अबव द रिलेटिव टाइम डिपॉजिट रेट। टाइम डिपॉजिट दोस्तों वो है जैसे आपका एफडी आपका पीपीएफ है, ठीक है, उस एफडी और पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको दे रहा है उससे 1 से 2% ज़्यादा ही होता है। ठीक है, मान लीजिए 7% है आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट तो आपको 8% पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा। 0.25% इंटरेस्ट रेट कंसेशन इफ अवेल्ड थ्रू योनो और आईएनबी। आपको 0.25% इंटरेस्ट रेट में कंसेशन मिलता है अगर आप योनो एप्लीकेशन में, एसबीआई का ये रूल्स रेगुलेशन बता रहा हूँ आपको, बाकी सभी बैंकों का लगभग कॉमन होता है। आप बैंक में ओवरड्राफ्ट लेने से पहले संपर्क कर सकते हैं तो आपको 0.25% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर योनो एप्लीकेशन के थ्रू लेते हैं एसबीआई बैंक में। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ऑनलाइन प्रमोद को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, घंटी का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्लीज़ लाइक शेयर इन कमेंट। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि लेटेस्ट जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो में कोई डाउट हो, मुझसे कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में जरूर देखूंगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।